ये वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम आजू बाजू जो भी चीज़ें देखते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। और फिर हम लोगों ने देखा था कि ये मैटर अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जैसे एलिमेंट्स के रूप में, कंपाउंड्स के रूप में, मिक्सचर के रूप में। और फिर हम लोगों ने जब इसका और स्टडी किया, हम लोगों को पता चला कि अल्टीमेटली यह मैटर एलिमेंट से ही मिलके बना होता है। इसका यह मतलब हुआ कि जितने भी कंपाउंड हो गए या जो भी मिक्सचर है वह अल्टीमेटली किससे मिलके बना होता है, एलिमेंट से मिलके बना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह पीरियोडिक टेबल और यहां पर 118 एलिमेंट्स को दिखाया गया है। तो हम अपने आजू बाजू जो भी चीज देखते हैं जिनको हम पदार्थ कहते हैं वह अल्टीमेटली किससे बना होता है, इसी एलिमेंट से मिलके बना होता है। जैसे कि मैंने उदाहरण भी आपको दिया था कि मान लीजिए आप वाटर देखते हैं, तो वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन से। और किससे बना है, ऑक्सीजन से। इसी प्रकार से मान लीजिए आप अपने आजू बाजू एक स्विच देख रहे हैं, तो वह स्विच, उसमें एक फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है। तो वह भी देख सकते हैं आप कि वह किससे बना है, एलिमेंट से बना है, कार्बन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। तो ये सब क्या है, एलिमेंट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने बताए थे आपको। अल्टीमेटली जब मैटर को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वह इन्हीं एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ये मैंने आपको पहले के चैप्टर में पूरा विस्तृत बताया है। तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, मैटर अल्टीमेटली किस चीज से बना है, एलिमेंट से। अब हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट, जैसे कि मान लीजिए आयरन, तो आयरन का यदि आप एक ब्लॉक ले लेंगे, एक बहुत बड़ा टुकड़ा लेंगे, तो अब यह, इसे तो हम लोग एलिमेंट मानेंगे। या फिर सोना हो गया, चांदी हो गया, कोई भी एक एलिमेंट लेंगे आप, तो अब यह एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है, तो यह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। और उसके बाद ये एटम किस चीज से बना है, तो वह बना है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो इस चैप्टर में हम लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है और इस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अपनी चैप्टर की ओर। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी कहने का मतलब है कि जो पदार्थ हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं उसको यदि डिवाइड किया जाए तो अल्टीमेटली वह कौन सा छोटा पार्टिकल है जिससे वह पदार्थ बना है, यही वह डिविजिबिलिटी का आइडिया है। ऑफ मैटर वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। अराउंड 500 BC एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कनद postulated that if we go on dividing matter we shall get smaller and smaller particle। यहाँ मैटर को उन्होंने पदार्थ कहा था। Ultimately a time will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। He named this particle परमाणु। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महर्षि कनद का नाम लिखा गया है, जिन्होंने पॉस्टुलेट दिया था कि यदि पदार्थ को हम उसके सूक्ष्मतम कण में तोड़ना चाहें, उसको एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ना चाहें, तो अल्टीमेटली जो पार्टिकल मिलेगा उसका नाम उन्होंने परमाणु रखा। और उन्होंने यह भी बताया कि इसके आगे इसको तोड़ना संभव नहीं है, इसको डिवाइड करना संभव नहीं है, इसको ब्रेक करना संभव नहीं है। अनदर इंडियन फिलोसफर कात्यायमा इलाबोरेटेड दिस डॉक्ट्रिन। और एक दूसरे फिलोसफर कात्यायमा ने इसे और आगे इलाबोरेट किया, इसे और आगे विस्तारित किया। एंड सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। और उन्होंने क्या बताया कि ये जो पार्टिकल है नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और अलग अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं। अराउंड द सेम एरा, ठीक उसी काल में, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस सजेस्टेड दैट if we go on dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further। उन्होंने भी यही बात कहा
कि यदि मैटर को डिवाइड किया जाए तो एक ऐसा स्थिति आएगा जब उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल एटम, और डेमोक्रिटस ने इस पार्टिकल का नाम क्या रखा? एटम। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के पहले ये सब सिर्फ एक आइडियाज थे, फिलोसफिकल बातें थी। इस पर कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ था। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट recognize the difference between element and compounds and naturally become interested in finding out how and why element combine and what happens when they combine। तो 18वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्ट लोगों ने एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पहचाना और वे यह जानने के लिए इच्छुक हुए कि किस प्रकार से एलिमेंट कंबाइन करता है और इसके कम्बिनेशन से क्या होता है। तो आप देख सकते हैं लेवॉइजियर का नाम यहां दिया गया है। लेवॉइजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लेवॉइजियर का नाम दिया गया है जिन्होंने 2 इंपॉर्टेंट केमिकल कम्बिनेशन के लॉ को दिया था। तो यहां से आपका पहला प्रश्न आता है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन किसने दिया था? तो लेवॉइजियर ने दिया था। तो इन्हीं 2 लॉ के साथ हम लोगों को यह चैप्टर शुरू करना है। तो यह था इंट्रो चैप्टर का। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्हीं लॉज के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।